नमस्कार दोस्तों। जब हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर दोस्तों, सरकार के पास 3 प्रमुख प्रस्ताव आए हैं। दोस्तों उसमें क्या कुछ फैसला होगा आगे वीडियो में हम लोगों को बताएंगे। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशन अपडेट आपके बारे में बात करें तो दोस्तों, बुजुर्गों के लिए पेंशन बहुत जरूरी होती है, खासकर जब कमाई का साधन खत्म हो जाता है और स्वास्थ्य संबंधी खर्चाएं बढ़ जाती हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत देश भर के लाखों लोगों को पेंशन मिलती है, जो उनके लिए एक बड़ी आर्थिक राहत साबित होगा। ईपीएस 95 योजना के तहत सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1,000 रुपये है, जो कि आज के ज़माने में बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इस रकम में दवाई, खाने पीने और बाकी खर्चों का मैनेजमेंट कर पाना लगभग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इस पेंशन पर महंगाई भत्ता डीए नहीं मिलता, जबकि सरकारी पेंशनरों को डीए की सुविधा दी जाती है। महंगाई के साथ चीज़ों के दामों में लगातार बढ़ वो देखने को मिलती है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों की इनकम वो स्थिर रहती है। यही वजह है कि लंबे समय से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है। सरकार के पास ईपीएस 95 योजना में कुछ बड़े बदलाव करने की तैयारी वो कर रही है। पेंशन बढ़ाने को लेकर 3 प्रमुख प्रस्ताव वो सरकार के पास आए हैं। इसमें से ये तीनों में से कोई ना कोई वो फाइनल करने वाली है। फिलहाल आप लोगों को बता दें कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का सुझाव दिया गया है। अगर यह लागू हो जाता है तो लाखों पेंशनरों को सीधा फायदा मिलेगा। पेंशन की गणना के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये की जा सकती है। इससे पेंशन राशि अपने आप बढ़ जाएगी और उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 20 साल तक या 25 साल तक नौकरी करता है तो उसे सीधे वेतन की गणना 21,000 रुपये के हिसाब से होगी, तो उसकी पेंशन 7,500 से ज़्यादा हो सकती है। महंगाई भत्ता, जिसको हम कहते हैं डीए, जोड़ने का प्रस्ताव है। इससे पेंशनरों की इनकम पर महंगाई का असर कम पड़ेगा और समय समय पर उनकी पेंशन बढ़ोतरी होती रहेगी। पेंशन बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज की महंगाई को देखते हुए 1,000 रुपये की पेंशन से गुजारा कर पाना संभव नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक किसी बुजुर्ग व्यक्ति को महीनों में कम से कम 7,000 से 8,000 रुपये की जरूरत होती है, जिसमें खाने पीने, दवाई और बाकी खर्च शामिल होते हैं। अगर पेंशन 7,500 रुपये हो जाती है तो इससे पेंशनरों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। इसके अलावा कई पेंशनर्स अपने परिवार अन्य सदस्यों की भी आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। यह बदलाव और भी जरूरी हो जाता है। महंगाई हर साल बढ़ती है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों को इसका कोई फायदा नहीं मिलता। जबकि महंगाई बढ़ती है तो उसे खरीदने की क्षमता घट जाती है। अगर महंगाई भत्ता लागू होता है तो उन्हें पेंशन के साथ अतिरिक्त पैसा मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। एक अनुमान के मुताबिक अगर डीए लागू हो जाता है तो पेंशन में 30 से 40% उसकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे पेंशनर बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक दबाव के अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग भी की जा रही है। पेंशनरों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी जरूरी होती हैं। बुजुर्गों की दवाइयों और इलाज को खर्च काफी ज्यादा होता है, इसीलिए सरकार से मांग की जा रही है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को राष्ट्रीय योजना सीजीएचएस का लाभ मिले। उन्हें मुफ्त या कम कीमत पर इलाज और दवाएं मिल सकेंगी। अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं तो आपके बैंक खाते को आधार से लिंक करवाएं और समय समय पर केवाईसी अपडेट करें। अगर पेंशन मिलने में कोई दिक्कत आती है तो ईपीएफ ऑफिस से जल्द संपर्क कर लें। इसके अलावा नए बदलावों पर नजर बनाए रखें। ईपीएफओ की आर्थिक वेबसाइट वो अपडेट होती रहती है। इससे कई जुड़ी समस्याएं भी होती हैं, तो संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आगे आपको क्या हो सकता है? फिलहाल सरकार इस पर प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका फैसला लिया जाएगा और ईपीएस 95 पेंशनरों को राहत मिलेगी। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो लाखों बुजुर्गों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और उन्हें आर्थिक रूप से ज्यादा सहारा मिलने की संभावना है। सरकार की एक तरफ से पेंशनर के लिए कदम उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा फैसला साबित होगा। अब देखना होगा कि सरकार इस प्रस्ताव को लागू करने में भी कितना समय वो व्यतीत करती है। हालांकि ईपीएस 95 पेंशनरों की मांग हमेशा से जायज रही है और जल्द से जल्द इसको कन्फर्म करके सरकार को वार्तालाप करके इसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर भी है वो भी तंग आ गए हैं ज्ञापन देते देते। कमांडर अशोक राउत साहब ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशनरों के साथ भेदभाव खत्म होगा और उनका मांग है वो पूरा किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों क्या कुछ होगा आगे वीडियो में आप लोग को बताएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तक थैंक यू।